ओके, इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस देख लेते हैं। इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस में हमारे पास क्या है? रीयूजेबिलिटी, लेस रिडंडेंसी एंड इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी। इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। रीयूज विद इनहेरिटेंस, द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस आर कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, जो हमने देख भी लिया कि हमने क्लास पर्सन एक दफ़ा डिफाइन की और फिर हमने उसको रीयूज़ किया क्लास स्टूडेंट में भी और क्लास टीचर में भी। व्हेन child class inherits the properties and functionalities of parent class, we need not to write the same code again in the child class। ठीक है, अब देखो वो कोड हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली कॉलन लगा के जब हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया तो क्या हुआ कि वो सारी की सारी पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी जो है वो ड्राइव क्लास की फंक्शनैलिटी का पार्ट बन गया। दिस मेक्स इट easier to reuse the code, makes us write the less code and the code becomes much more readable। ठीक है, तो अब क्या है कि मीन्स हमें बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ा, एक जगह लिख रहे हैं और उसको हम फिर जहाँ पे रिक्वायर्ड है हम सिंपली इनहेरिटेंस के साथ उस क्लास का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो है हम कोड की रीयूजेबिलिटी करें। ठीक है, जिसकी वजह से वो कोड सिंपल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेस्ट रिडंडेंसी विद इनहेरिटेंस। ठीक है, अब आप देखो कि ये सेम क्लासेस हैं हमारे पास स्टूडेंट और टीचर की विदाउट इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप देखो विदाउट इनहेरिटेंस क्या है कि वो एक सुपर क्लास जिसको ये दोनों बिलोंग करते हैं उनके उसके जो फीचर्स हैं, ठीक है, मीन्स उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फील्ड्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो फिर दोनों में जो है वो बार बार अकर होते हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप देखो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों क्लासेस में हमारे पास कुछ रिडंडेंट डेटा है, कुछ चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जैसे नेम, एज, जेंडर स्टूडेंट का भी है, टीचर का भी है। लॉगिन, चेंज पासवर्ड स्टूडेंट का भी बिहेवियर है, टीचर का भी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये दोनों जो सब क्लासेस हैं वो एक सुपर क्लास पर्सन को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो आप देखो कि क्या है कि विद इनहेरिटेंस हम इस रिडंडेंसी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम निकाल के एक जो है वो सुपर क्लास या पेरेंट क्लास बना देते हैं, जिसकी वजह से रिडंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। Increased maintainability with inheritance. Okay, let's say we want to update the implementation of recover password। ठीक है, let's say हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक और बिहेवियर पर्सन क्लास में recover password का, और हम अब उसको जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को अपग्रेड चेंज करने जा रहे हैं। प्रीवियसली द पासवर्ड वॉज रिकवर्ड बेस्ड ऑन सीक्रेट क्वेश्चन। ठीक है, अब वो पासवर्ड को रिकवर करने का प्रीवियसली मैकेनिज्म था सीक्रेट क्वेश्चन, के सीक्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर यूज़र उनको जो है करेक्टली आंसर करता था तो फिर आप उसको इनेबल कर देते कि वो पासवर्ड चेंज कर ले। नाउ यू वांट टू रिकवर पासवर्ड बेस्ड ऑन कोड सेंट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब आप मैकेनिज्म चेंज करना चाह रहे हो, इसको ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे हो, और अब आप उसको जो है कोड के थ्रू, ठीक है, आप पासवर्ड रिकवरी को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने रिकवर पासवर्ड के मेथड को अपग्रेड करना चाह रहे हो। ठीक है, अब इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या एडवांटेज है? inheritance only change in parent class will be effectively reflected in all base classes. In this way inheritance make it easy to maintain any change or upgradation in code। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे रिकवर पासवर्ड की इम्प्लीमेंटेशन चेंज करते हैं तो ये जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो अपग्रेडेड इम्प्लीमेंटेशन होगी उसको इनहेरिट कर लेंगे। तो सिंपली हम क्या है कि चेंज हम यहाँ पे कर रहे होंगे और वो इन दोनों क्लासेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो कि क्या है कि हमारे पास जो है मेंटेनेबिलिटी जो है वो रिलेटिवली इजी होगी कि हम एक जगह चेंज करते हैं और वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इनहेरिटेंस के। आई होप कि आपको क्लियर होंगे। ठीक है जी, ये आपके रेफरेंसेस हैं एंड थैंक यू सो मच।